अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। और आज इस वीडियो के अंदर हम थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ के ऊपर बात करेंगे अबाउट गेम डेवलपमेंट। और ये बेसिकली जिन्हें मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो फिर क्वेश्चन ये है, भाई माई एज इज 40 एंड आई हैव लर्न यूनिटी गेम डेवलपमेंट ऑन बाय माई सेल्फ बट नॉट श्योर अबाउट व्हाट्स द फ्यूचर अबाउट गेम डेवलपमेंट इन इंडिया। शुड स्टार्ट लर्निंग एंड्रॉइड डेवलपमेंट प्लीज रिप्लाई। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस एज में आपने गेम डेवलपमेंट सीखी है, बहुत ही शायद कम लोग हों जो इस एज में इतनी लर्निंग वो भी खुद से कर सकें। और आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी कोई ना कोई दूसरी जॉब भी होगी, कुछ फैमिली बैकग्राउंड या सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जर्नी होती हैं पर्सन के हिसाब से कि उनकी लाइफ में क्या डिफिकल्टीज हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने गेम डेवलपमेंट सीखी है तो आप चीज़ें क्रैक कर सकते हैं ईजिली, इतना मैं श्योर हूँ। और अब बात करते हैं कि आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट की तरफ स्विच करना चाहिए या नहीं। तो अगर मेरी एक पर्सनल ओपिनियन सिर्फ एक लाइन के अंदर सुनना चाहेंगे तो मेरा यही होगा कि आप गेम डेवलपमेंट को ही परस्यू करें। और उसका रीज़न क्या है वो अभी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर किसी भी इंडस्ट्री की तरफ अगर हम देखें, चाहे वो गेम डेवलपमेंट हो, मोबाइल डेवलपमेंट हो, तो उसका मार्केट साइज़ या उसकी डिमांड देखी जाती है कितनी है। तो गेम डेवलपमेंट का जो इंडस्ट्री साइज़ है वो आज भी बहुत बड़ा है। और वो क्या नाम है, म्यूज़िक इंडस्ट्री या मूवीज़ इंडस्ट्री से साइज़ से भी ज़्यादा बड़ा है। उसका जो बजट है, उसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत सारा है। उसका रीज़न सब कुछ आपके सामने, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बहुत ईजी है और मोबाइल फ़ोन बहुत ईजीली अवेलेबल है। हर कोई मोबाइल फ़ोन परचेज कर सकता है, बचाओ बढ़ाओ, चीपर भी है, एक्सपेंसिव भी है। तो गेम डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी इन चीज़ों से ज़्यादा बढ़िया होती है। पीसी गेम्स, वीआर गेम्स, एआर गेम्स। और कोविड के बाद से जितना बूम है गेम डेवलपमेंट की इंडस्ट्री के अंदर आया है, मेरा नहीं ख्याल किसी और इंडस्ट्री के अंदर भी इतना वो अपॉर्चुनिटीज़ आई होगी। किसी ऑनलाइन स्टैट्स की अगर मैं बात करूँ तो $360 बिलियन की इंडस्ट्री है गेम डेवलपमेंट की खाली, जिसके अंदर इंक्लूडिंग सारे गेम्स है, वीआर गेम्स, एआर गेम्स और मोबाइल, कंप्यूटर, एक्सबॉक्स। तो पर्टिकुलरली आप सब पे तो काम नहीं कर सकते। आप किसी के एक कम्युनिटी या किसी के एक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे होते, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वीआर हो, एआर हो, कनेक्टिंग आप सबसे होते हैं। लेकिन कोई एक स्पेसिफिक डोमेन आपने चूज़ करना होता है। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है गेम इंजन। जिस गेम इंजन के ऊपर आपने गेम डेवलपमेंट सीखी है उसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूनिटी के ऊपर वो गेम्स बनते हैं, यूनिटी के ऊपर वीआर की गेम्स बनते हैं, एआर की गेम्स बनते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता भी यूनिटी क्या चीज़ है, यूनिटी बेसिकली एक गेम इंजन है जो आपको हेल्प करता है गेम डेवलपमेंट के अंदर। बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट करता है, जैसे कि फिजिक्स, मैथ, साउंड सिस्टम, लाइब्रेरीज वगैरह के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें प्री उसके अंदर आपको बिल्ट इन मिल जाती हैं। गेम इंजन से पहले भी जो है गेम्स बनते थे, लेकिन वही बात है कि जो चीज़ आपको खुद से इन्वेंट करना पड़ी है, साउंड आपको खुद से क्रिएट करना पड़ रहा है। अगर कोई पर्सन फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम बना रहा है तो अगर कोई बुलेट भी करनी है, कोई पर्सन नीचे गिर रहा है तो उसकी सारी फिजिक्स, उसकी सारी मैथ सारी आपको करना पड़ रही है। गेम इंजन के अंदर ये सारी चीज़ें आपको ईजिली मिल जाती हैं फ्रेमवर्क के हवाले से। और उसका पर्पज़ ये है कि गेम की वो चीज़ों के ऊपर फोकस ज़्यादा ना हो, डेवलपर्स जो चीज़ें ईजिली ऑटोमेट हो सकती है, वो चीज़ें जो ईजिली इन्वेंट की करनी नहीं है एक बात, तो वो चीज़ आप यूज़ करके आगे उसको कुछ बड़ा क्रिएट किया जाए। तो ये पर्पज़ होता है गेम इंजन का। अनरियल गेम इंजन है, यूनिटी है, उस तरह की और जितने गेम इंजन है सबका कोई ना कोई प्रोज एंड कॉन्स हैं। यूनिटी की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यूनिटी की जो जॉब्स है वो भी मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इस वक्त करंटली। तो दो चीज़ों के ऊपर बात हो गई। मार्केट साइज़ के ऊपर वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आपने गेम इंजन सीखा है उसकी कम्युनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं कि आप किस तरह से जॉब फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से कोई प्रोजेक्ट्स फ्रीलांस वगैरह कर सकते हैं। तो तीन चार चीज़ें हैं जिस पर आपने काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपनी एक स्किल सेट को देखें कि वो इस वक्त करंटली किस स्टेज के ऊपर है। तो गेम डेवलपमेंट करते हुए बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रोग्रामिंग होती है और साउंड क्रिएटिंग होती है, और इसके अलावा वीडियो आर्टिस्ट होते हैं, 3D कैरेक्टर्स बनाने वाले होते हैं। तो इसमें आपने अपने आप को देखना है कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते, कहाँ पे आप इन सब के बीच में आते हैं। और वो स्किल्स अगर आपने अपना अच्छा करना है, वो अच्छा करने के लिए आपको यूट्यूब के ऊपर जितने रिसोर्सेज हैं, जितने यूट्यूबर्स हैं जो गेम डेवलपर है, जो गेम डेवलपमेंट के ऊपर चीज़ें कोर्सेज वगैरह पढ़ाते हैं, उनको फॉलो करें, उनकी चीज़ों से लर्न करें। और इसके बाद दूसरा बात आपने ये करना है कि प्ले कंसोल के ऊपर, प्ले स्टोर के ऊपर जो गेम्स आते हैं, जो गेम्स आप बना सकते हैं, जिस तरह के गेम्स पबजी जैसे गेम, जो गेम आप इंडिविजुअल बना सकते हैं या एज अ टीम भी आप बना सकते हैं, तो उन गेम को आप डाउनलोड करें। उनको अगर खेल के आपको आइडिया हो रहा है कि हाँ यार ये गेम्स हैं जो मैं बना सकता हूँ, तो उसमें आप जब कोई भी गेम डाउनलोड करते हो उसके नीचे और इन्फो में आते हैं ना, तो वहाँ पे कंपनी का नाम, कंपनी की ईमेल या वेबसाइट मेंशन होती है। उनकी वेबसाइट्स पर या उनकी वेबसाइट पर कोई ना कोई करियर के अंदर जॉब होंगी, जॉब नहीं होंगी, तो उनका ईमेल एड्रेस होगा जहाँ पे आप अपना रेज्यूमे या सीवी को ड्रॉप कर सकते हैं कि ये मैं इस तरह की गेम डेवलपमेंट करता हूँ, कवर लेटर के अंदर आप लिख सकते हैं और ये मेरे कुछ
प्रोजेक्ट से जॉब गिटहब पर डालेंगे, अपनी सीवी करना अटैच करेंगे, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। अपनी सीवी को बहुत अच्छा मेंटेन करें, उसके अंदर कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट 3 से 4 गेम जो है वो आप ज़रूर उसके अंदर डालें। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो है इवेंट्स जो होते हैं कि फर्स्ट प्रोग्रामिंग के हमारे इवेंट्स होते हैं, जितने भी ऐप डेवलपमेंट के, वेबसाइट के, ब्लॉग के, ATM डेवलपमेंट के, उन सब इवेंट्स में से आप अपने स्पेसिफिक इवेंट फाइंड करें, DM डेवलपमेंट का, वहाँ पे जाम अटेंड करें, फिर वहाँ से आप फिर लिंक्स बनेंगे, वहाँ से आप फिर दोस्त बनेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे किसी जगह पहुँचने में, किसी इंडस्ट्री के अंदर आपको फर्स्ट समझने एंट्री दिलवाने के अंदर। अब लास्टली कंक्लूजन के ऊपर बात करते हैं कि इंडस्ट्री साइड मैंने आपको बता दिया, और आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स है वो अपने आपको पहले देख लेंगे वो कहाँ पर है, और वो पता चलेगी कि आप पहले तो लिस्ट डाउन करें क्या क्या चीज़ें गेम डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड होती है, और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ईजिली आती है और क्या क्या चीज़ें आप सीख सकते हैं। ठीक है, वो एडअप करें, उसको उन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए एक अच्छी सी CV बनाएं, और कुछ प्रोजेक्ट बना के गिटहब पे डालें, और वो ऐड करें अपनी रेज्यूमे के अंदर, अपनी CV के अंदर, और एक कवर लेटर बनाएं। और तीसरा काम आपने ये करना होगा कि जो भी गेम्स आप खेलते हैं या जो गेम्स आप बना सकते हैं, प्ले स्टोर के ऊपर आप देखें, एप्पल स्टोर के आप ऊपर देखें, तो उन गेम स्टूडियोज़ के ऊपर जाके आप उनको CV ड्रॉप करें, और वहाँ पर जाके जो है ना आप वहाँ में जाके आप उनको लिख सकते हैं कि इस तरह से गेम डेवलपमेंट मुझे आती हुई है, ये फिर आपका नियर पाथ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ से आपको एक कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और चौथी जो चीज़ है वो आप यूट्यूब के ऊपर जो यूट्यूबर्स हैं उनको फॉलो करें, इवेंट्स को ज्वाइन करें, और जितने जॉब बोर्ड्स हो गए, इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, ग्लासडोर हो गया, यहाँ के ऊपर यहाँ पे जाकर आप जॉब्स देखें यूनिटी के ऊपर, और उनकी रिक्वायरमेंट को आप देखें कि उनकी रिक्वायरमेंट है तो किस तरह के गेम डेवलपर्स मांगते हैं, तो वो चीज़ें आप इसके अंदर अपनी ऐड करें। लास्टली आखिर मैं वही बात करूँगा, जो गेम डेवलपमेंट आपने जिस चीज़ के अंदर सीखी है वो इंस्पायरिंग है मेरे लिए भी, और जो इस वीडियो देख रहे होंगे शायद उनके लिए भी हो। और अगर आपने इस चीज़ के अंदर भी ये सब चीज़ें सीखी हैं उससे, तो अब इसके आगे भी जो काम करने वाली है, इसके आगे की चीज़ है वो भी इतनी मुश्किल नहीं है। वो आप 1 साल 1.5 साल के अंदर ईजीली कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी खोल सकते हैं, अपनी स्किल्स को एडअप करें। एंड्रॉइड डेवलपमेंट की तरफ स्विच करेंगे तो वो आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि आप वो स्टार्ट करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा स्कोप आपको मिल जाएगा गेम डेवलपमेंट से। गेम डेवलपमेंट में शुरू में जो लैडर है वो थोड़ी सी समझने मुश्किल होती है, क्योंकि वहाँ पे एंड्रॉइड पर तो ये होता है कि आपको बेसिक इंटर्नशिप या बेसिक उसके ऊपर फिर रख लेते हैं, छोटी मोटी एप्लीकेशन या छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर। गेम्स बेसिकली इतने छोटे मोटे आजकल चलते हैं, थोड़े से ही अच्छे जिसकी विजुअलाइजेशन अच्छी होती है वो गेम्स ज़्यादा चलते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी आपको, लेकिन ये है कि 1 साल 1.5 साल के अंदर आप ईजिली क्रैक कर लेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी, और अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप उसे पूछ सकते हैं, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।